स्वागत है। आज की भूतिया कहानी में ये कहानी 500 साल पुरानी है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि अंधविश्वास और जादू का डर लोगों के दिलों पर छाया हुआ था। उड़ीसा के पहाड़ियों में बसा हुआ गांव खुदरा, जहां एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम भोला था। भोला मेहनती और ईमानदार था। इसका बस एक काम था, जंगल से सूखी लकड़ियों को काट कर इकट्ठा करना और शाम के समय बेचना। भोला की पत्नी मनोरमा बहुत सुंदर और दयालु महिला थी। मनोरमा हर किसी जरूरतमंद इंसान को मदद करती। दोनों हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। समय निकलता गया। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि लोग को इस कहानी से रोम रोम खड़े हो जाते हैं। अगर आप में दम है तो कहानी को पूरा सुनो, नहीं तो इस कहानी को बंद कर दो। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। मनोरमा रात में अपने पति भोला के साथ सोई हुई थी। रात के 12 बज रहे थे, तभी मनोरमा को पेशाब लग जाती है। मनोरमा उठकर बाहर जाती है, तभी एक बिल्ली की आवाज उसको सुनाई देती है। लेकिन मनोरमा नहीं डरती है और आगे जाके पेशाब करने लगती है। तभी एक तरफ से काला धुआं आता दिखाई देती है। वह बात समझ गई कि कोई प्रेत आत्मा यहाँ मौजूद है। जल्दी जल्दी उठकर जाने लगी तो किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखी कि एक भयानक चुड़ैल है जो मेरे हाथों को पकड़ा है। मनोरमा सहन नहीं कर पाई और वही मूर्छित हो गई। सुबह हुआ तो उसका पति ने देखा कि मनोरमा नहीं है बिस्तर पर। बाहर निकलकर देखता है कि एक महिला महुआ के पेड़ के नीचे बेसुध सोई हुई है। भोला सोच में पड़ जाता है, फिर उसको उठाता है, लेकिन मनोरमा को होश नहीं आता है। बहुत प्रयास के बाद मनोरमा को होश आ जाता है। भोला पूछता है, तुम यहाँ क्यों सोई हुई हो? मनोरमा कहती है, मुझे कुछ याद नहीं है जी। भोला को इस बात कर संकोच होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। 2 से 3 दिन बीतने के बाद मनोरमा के जीवन में अजीब घटना होने लगती है। जब वो सोने लगती तो उसे आसुर का बच्चा होते हुए देखती है और डर जाती है। रोज अलग अलग डरावनी आवाजें उसके कानों में गूंजती है। इतना डर कर रहने लगी कि किसी से कुछ बात नहीं करती। मनोरमा पागलों की तरह व्यवहार करने लगी और गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। भोला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जंगल में कोई डॉक्टर नहीं रहता था और नहीं कोई अन्य चिकित्सक। भोला बहुत चिंतित होने लगा। तभी उसको एक बाबा की याद आई जो एक नदी के तट पर ध्यान करते थे। भोला ने तुरंत बाबा के पास गया और प्रणाम कर सारी बातें बताई। बाबा ने बताया कि तुम्हारे घर में चुड़ैल वास करने लगी, जो तुम्हारी पत्नी के अंदर है। उसे केवल काल भैरव ही बचा सकते हैं। भोला थोड़ा डर गया, क्योंकि काल भैरव भयानक और विनाश के स्वामी है, परंतु अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए निर्णय लेता है और काल भैरव के मंदिर की तरफ जाने लगता है। तकरीब 1 घंटे के जंगल के रास्ते से होकर काल भैरव के मंदिर में पहुंच जाता है। उसने मूर्ति के सामने प्रणाम किया और अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक आवाज आई, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। भोला घबरा गया। उसने देखा कि दरवाजे पर खड़ी है एक चुड़ैल है। चुड़ैल ने कहा, मेरा ही अंश तुम्हारी पत्नी के अंदर घुस गई है, क्योंकि मेरे स्थान पर उसने पेशाब कर दिया था, लेकिन मैं उसे बचा भी सकती हूँ। उसके बदले तुम्हें कीमत चुकानी होगी। भोला ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरी पत्नी को छोड़ दो। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें अपना प्राण देनी होगी। भोला ने सोचा, मेरी पत्नी के बिना मेरी प्राण का क्या काम है? भोला ने कहा, मैं तुम्हें अपनी प्राण नहीं दे सकता। चुड़ैल ने कहा, तो फिर तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। भोला ने चुड़ैल से विनती की, कृपया मुझे कुछ और समय दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में तुम्हें काल भैरव को खुश करना होगा। अगर तुम उसे खुश कर पाए तो मैं तुम्हारी पत्नी को बचा लूंगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी प्राण में ही होगी। भोला ने चुड़ैल की बात मान लिया। भोला ने 1 महीने तक काल भैरव की पूजा की। हर दिन मंदिर में जाकर भोजन और फूल चढ़ाए।
उसने अपनी सारी ऊर्जा काल भैरव को प्रसन्न करने में लगा दिया, परंतु काल भैरव प्रसन्न नहीं हुए। समय खत्म हो गया और उधर मनोरमा पूर्ण रूप से चुड़ैल की तरह व्यवहार करने लगी, लोगों को परेशान करना, अजीब अजीब आवाजें करना। गांव में जो कुछ पड़ोसी थे वो डर से भाग गए और धीरे धीरे गांव के लोग भी भागने लगे। मनोरमा जिसको भी देखती वो बदसूरत हो जाता है, ऐसी कहानी लोगों के बीच में सुनाई देने लगी। इधर चुड़ैल अब भोला को परेशान करने लगा। चुड़ैल कहती है, तुमको 1 महीने का समय दिया था, अब तैयार हो जाओ। तभी भोला तुरंत अपनी पत्नी मनोरमा के पास जाता है। वह देखता है कि मनोरमा बहुत गंभीर पीड़ा से गुजर रही है। चुड़ैल की नकारात्मक ऊर्जा उस पर हावी हो रही थी। भोला बहुत जोर से रोने लगता है और काल भैरव को याद करता है। तभी एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और काल भैरव का आगमन होता है। काल भैरव तुरंत उस दुष्ट चुड़ैल का विनाश कर देते हैं और मनोरमा को स्वस्थ कर देते हैं। भोला की खुशी का ठिकाना नहीं था। काल भैरव कहते हैं, भोला मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहोगे मैं वो दूंगा। लेकिन भोला ने कुछ नहीं मांगा। भोला ने कहा, प्रभु मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। काल भैरव ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। भोला और मनोरमा बहुत खुश हो गए। दोनों काल भैरव की भक्ति करने लगे और जीवन व्यतीत करने लगे। ये कहानी हमें बताती है कि प्रेम हर जगह होता है। पति पत्नी का प्रेम अटूट होता है। आपको अगर मन है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।